इधर मामा कंस पे क्या बीत रही है उसकी भी सुन लो। मामा की भी हालत बड़ी खराब है। नारद जी पहुंच गए कंस के पास। क्या चेला, क्या हाल है? अरे कंस ने देखा, अरे गुरुदेव दंडवत प्रणाम। कैसे हो सरकार? ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है विराजे। बैठ गए नारद जी। नारद जी ने कहा, कंस बड़े चिंतित लग रहे हो। कंस ने कहा, हाँ महाराज चिंतित तो बहुत लग रहा है। क्या बात है? बस गुरुजी बात कुछ नहीं है, बस बात इतनी है कि क्या बताएं, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अब 8वें गर्भ में तो कन्या आई और 6 पुत्र हुए। 6 को तो मैंने मार दिया, 7वें का गर्भपात हो गया था। 6 को मैंने मार दिया, 7वें का गर्भपात हो गया था। नारद जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, ये कोई बात सही है ही नहीं। अरे ये जो नंद बाबा के यहाँ 2 बालक पल रहे हैं ना, कृष्ण और बलराम, ये तुम्हारे भैया वसुदेव के ही बेटा है। वसुदेव ने तुमसे बहुत बड़ी चोरी की है। अब भैया बड़े परेशान हो गए। भगनी महंत मारा बधा, खटक पाणे क्वचिक ग्रहित, तलवार निकाला नहीं छोड़ेंगे इन दोनों को। नारद जी ने समझाया, अरे रुको, अरे तुम्हारा काल वसुदेव और देवकी थोड़ी है। अरे देवकी का लाल है, नंद के घर में जो पल रहा है वो है। तो कंस ने कहा, गुरुदेव करें क्या? बोले करना कुछ नहीं है, निपटाओ जल्दी से उन दोनों को। कंस ने कहा, गुरुदेव बहुत सारे राक्षस भेजे फिर भी कुछ हुआ नहीं। नारद जी ने कहा, ऐसे थोड़ी होगा, तुम इधर से राक्षस भेजते जाओगे, वो 2 भाई हैं, मिल मिल के निपटाते जाएंगे, तो कैसे होगा? अरे नारद जी ने कहा, कोई बहाना बनाओ, उनको स्वयं यहां बुला ला। कंस ने कहा, उनको बुलाने, कैसे बुलाएं महाराज ये भी बताओ। नारद जी ने कहा, अरे बड़ा सुंदर मेले का आयोजन कर दो, अपने किसी खास व्यक्ति को भेज दो, बोल दो चले आए, और जब यहाँ आ जाएंगे तो राक्षस तो तुम्हारे पास बहुत हैं, सब लोग मिल के निपटा लेना। बोलो राधे राधे। भैया मूर्ख और संख ये दोनों दूसरे के ही फूकने से बचते हैं। मूर्ख व्यक्ति और आपकी संख, अगर जब तक इसमें कोई दूसरा फूके ना, तब तक मैं चैलेंज करता हूं शायद ये कभी बज जाए। क्या बज सकती है? संख बिना फूके नहीं बज सकती। मूर्ख बिना किसी के मार्गदर्शन के चले ही नहीं सकता। अब नारद जी ने कहा, मिल बुला के निपटा लेना। कंस ने कहा, हाँ गुरुदेव ये बात एकदम सही कही आपने, बात समझ में आ गई। बड़ा दिव्य मेले का, धनुष यज्ञ का कंस ने आयोजन किया। लेकिन महाराज लेने कौन जाएगा? कृष्ण बलराम आएंगे कैसे? तो कंस ने कहा, बुलाओ अक्रूर को। अरे कृष्ण बलराम का चाचा लगता है अक्रूर, बुलाओ वो जाएगा। अक्रूर जी के पास खबर गई कि तुम्हें कंस ने बुलाया है। अक्रूर जी मारा डर के मारा कांप गए बेचारे। राम राम भगवान बचाएं, ये जो कभी जीवन में राम राम नहीं करता उसने बुलाया क्यों है? फिर भी दौड़े दौड़े सुबह गए। हाँ महाराज आदेश, क्या बात है, आपने हमें याद किया। कंस ने कहा, अरे मित्र आओ बैठो ना बगल में। अपने सिंहासन पर कंस ने अक्रूर जी को बैठाया। एक बात बताओ, जैसे ही कंस ने अक्रूर जी को अपने बगल में बैठाया ना, अक्रूर जी डर गए बेचारे।
नवल नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, यदि आपका दुश्मन आपको चुप करके प्रणाम करने लग जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। माता जी बिल्ली का, सर्प का, न्योले का, इन सब का झुकना ही खतरनाक होता है। सर्प कहीं झुक जाए तो समझ लेना निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये डसेगा पक्का। बिल्ली अगर कहीं घात लगा के सर नीचे करके शांति से बैठ जाए तो समझ लो कहीं ना कहीं जरूर झपट्टा मारेगी ये। इन सब का झुकना ही खतरनाक होता है। नवल नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति यदि आपको प्रणाम करने लग जाए तो समझ लेना ये खतरनाक ही है। भैया पता है आपको, आज अक्रूर जी को बगल में बैठाया, डर गए बेचारे, पता नहीं क्या चल रहा है इसके पापी के मन में। जैसे ही कंस ने कहा भैया एक छोटा सा काम था। अक्रूर ने कहा महाराज आदेश करें, क्या काम था? कंस ने कहा देखो, मैंने मल्ल युद्ध का बड़ा अद्भुत मेले का आयोजन किया है। बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं, उसमें बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं ये नंद बाबा के दो छोरा हैं, कृष्ण और बलराम, अगर इनके भी थोड़े बहुत दो दो हाथ देखने को मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। बड़ा नाम सुन रखा है हमने इन दोनों का। अक्रूर जी ने कहा महाराज तो अच्छी बात है, युद्ध तो सही है, योग्य है महाराज, ताकतवर है, इतने राक्षसों को निपटा दिए, बात तो सही है, लेकिन महाराज क्या हमारे लिए क्या आदेश है? अक्रूर ने कहा जा करके उन्हें ले करके आओ। अक्रूर जी महाराज कंस की बात समझ गए और कहने लगे मनोरथान करो तुच्चई चनो दैवः तो नपि युच्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याख्याम करोमि ते। महाराज मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब देखते हैं, लेकिन पूरा कितना होगा ये विधाता ही जाने। अरे कंस, सपने तो तुमने बहुत बड़े देखे हैं, अब ये भगवान जाने तुम्हारा कितना पूरा होगा। सपने तो बड़े बड़े सब देखते हैं, लेकिन सपने कितने पूरे होते हैं ये तो विधाता ही जाने। कंस ने कहा कि जाओ ले आओ। अक्रूर जी ने कहा हम तो जाएंगे, लेकिन आगे तुम देख लो। वायु पे एक रथ पे अक्रूर जी सवार हुए महाराज। रथेन गोकुलम प्राप्ति सूर्यश्चास्त गिरिम रपः। सुबह से शाम हो गई, रथ कहां पहुंचते? वृंदावन पहुंचते। क्या मथुरा से वृंदावन इतनी दूर? भैया मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 से 12 किलोमीटर। अगर पैदल भी व्यक्ति जाए ना तो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे, बस उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे अक्रूर जी महाराज चिंतन करते हुए आ रहे हैं, आज मुझे मेरे कन्हैया का दर्शन होगा, आज मेरे सरकार मुझे दर्शन देंगे। और सोचते हुए जा रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्ता परमं तपः। अरे कितने सुंदर होंगे मेरे गोविंद, घुंघराले घुंघराले बाल होंगे, काले काले नयन होंगे, कैसे होंगे? बोले सुकपोल नासिकम। महाराज रसगुल्ला जैसे गाल होंगे, टमाटर जैसे।
देखो अब यहाँ अक्रूर जी भगवान का चिंतन भगवान की गालों से कर रहे हैं। क्या ये सही है दादाजी? बताइए हाँ या ना, हाँ जी या ना जी, सही है कि नहीं? नहीं सही है। भगवान का चिंतन या तो भगवान के चरणों से किया जाए, सच्चिंतित भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरण कमलों से या तो भगवान का ध्यान किया जाए, या तो भगवान के कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान के ललाट पटल का ध्यान किया जाए। वहां नहीं कर सकते तो भगवान के शंख चक्र गदा का ध्यान किया जाए, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम। लेकिन अक्रूर जी क्या कर रहे हैं? बोले टमाटर जैसे गाल होंगे। क्यों? अरे भैया, कन्हैया को अक्रूर जी भगवान तो मानते हैं, लेकिन चाचा हैं, भतीजे का भी तो प्रेम होता है ना। एक तरफ भतीजा भी नजर आ रहा है, एक तरफ भगवान भी नजर आ रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि ऐसे भाव समाधि लग जाती, ऐसे चिंतन करते करते जाते समय 12 किलोमीटर वायु वेगरत से जाने में उन्हें दिन भर लग गए। सूर्यास्त गिरिम नभः, सूर्य अस्त हो रहा था तब पहुंचे हैं। पहुंचते ही आश्चर्य देखा। क्या देखा? ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो। कृष्ण और बलराम गोदोहन कर रहे थे, गाय दो रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को देखा कि कूद पड़ के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण बलराम ने कहा, चाचा जी क्या कर रहे हो? ये भतीजा चाचा को प्रणाम करता, चाचा भतीजे को प्रणाम कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु कम से कम प्रणाम तो कर लेने दो। भगवान ने चाचा को उठाया, जलपान कराया, गौ का दर्शन कराया, रात्रि में बढ़िया भोजन कराया, फिर बैठ करके चरण दबाया। तब पूछे, चाचा जी अब बताओ आप कैसे आए? अक्रूर जी ने इशारे में सारी कंस के षड्यंत्र समझा दिए। बेटा देखो मेला है, वहां चल रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं। भैया मामा बुलाएं और बहनें ना जाएं, ये संभव है? जरूर चलेंगे मेला देखे। सुबह हुई, कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं तो मेला देखने जाऊंगा। अच्छा नहीं लाला, मैं अब कहीं जाने नहीं दूंगा अकेले, आज तक मैंने तुम्हें कभी भेजा नहीं। कन्हैया मुंह फुला के बैठ गए। नंद बाबा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर जाओगे तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। कन्हैया ने कहा चलो। आज सब तैयार हुए। नंद बाबा ने दुहाई लगवा दी, जो मेला देख बेचाए रहा भैया, सब लोग सुबह तैयार हो जाना। पता है आज सब तो तैयार हो गए, लेकिन माँ यशोदा रात्रि भर रोती रही, कल मेरा कन्हैया चला जाएगा। इधर गोपियां रात भर आपस में चर्चा करती हैं, ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। मेरे प्रियतम को मुझसे दूर करने के लिए आया है ये। गायों को जैसे पता लगा मेरे गोविंद कल चले जाएंगे, गायों ने मुंह में चारा भर लिया, चबाना भूल गई। कन्हैया की एक बार बांसुरी बजाने से जो गाय पूंछ उठा करके दौड़ा करती थी, आज वो गायों के मुंह लटक गई। जो गोपियां मेरे गोविंद के दर्शन के बिना रह नहीं पाती थी, आज उन गोपियां अपने सर को नीचे कर लिया। जो गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, आज भगवान उन्हें छोड़ के चले जाएंगे।
माँ यशोदा रात्रि भर रोती हैं। अरे मेरा कन्हैया सुबह उठता था, मुझसे कहता था माँ मुझे माखन चाहिए, माखन के लिए रोने लगता था। आज वो कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा। कन्हैया को कुछ हो जाता ना, माँ यशोदा एक छींक भी आ जाए तो माँ यशोदा बड़े बड़े वैद्यों को बुलाती, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, बड़े बड़े तांत्रिक और साधकों को बुलाती, देखो मेरे लाला को क्या हुआ, मेरा कन्हैया को आज छींक कैसे आई। जिस दिन कन्हैया कम खाए ना, उस दिन मैया डॉक्टर के पास पहुंच जाती, डॉक्टर साहब आज मेरे लाला ने आधे लीटर की जगह केवल 250 ग्राम दूध पिया। कन्हैया कितनी भी गलती करते, मां फिर भी उनका पक्ष लेके खड़ी हो जाती। भगवान गौचारण करने जाते थे, गोपियां रास्ते में भगवान के दर्शन के लिए खड़ी रहती थी। आज उन गोपियों को छोड़ करके कृष्ण चले जाएंगे। गोपियों के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। गोपी आपस में बात करके कहती हैं, अहो विधाता स्तवनात् क्वचित् दयः संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। वाह रे विधाता, भगवान भी गजब खेलता है हम सबके साथ। जैसे छोटे से बालक मिट्टी का घर बनाते हैं ना, मिट्टी का, और जब तक मन करता है उस मिट्टी के घर के साथ खेलते हैं, उसके बाद उस पे पैर मार के तोड़ के चले जाते हैं। हाँ? बच्चे का जब तक खिलौने के साथ खेलने का मन करता है तब तक खिलौने से खेलता है, उसके बाद खिलौने को तोड़ देता है। ये विधाता भी हमारे साथ ऐसा ही कर रहा है। बताओ इसे मेरी थोड़ी भी याद नहीं है। अगर कन्हैया को मुझसे दूर करना था तो इसने मिलवाया ही क्यों मुझे। और बताओ, जिस कन्हैया के लिए मैं थोड़ा सा भी नहीं रह पाती, जिस कन्हैया के लिए हम लोग थोड़ी भी देर नहीं रह पाते, आज वो कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहा है। गोपियों ने विविध प्रकार से आपस में चर्चा किया। मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। सुबह मेरे कृष्ण तैयार हुए, गोपियों ने सारे रथ को घेर लिया। गायों ने तो रात्रि से ही चारा खाना ही बंद कर दिया। गोपियों ने कहा, कृष्ण मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? कृष्ण ने कहा, देखो देवी, आज मैं जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भैया, गोपियां समझ गई कृष्ण जाना चाहते। प्रेम यह नहीं है कि आपकी खुशी ही सब कुछ प्रेम हो, नहीं। आपकी खुशियों में मुझे प्रेम मिले, उसी को तो प्रेम कहते हैं। आपकी खुशियों में मुझे खुशी मिले, वही तो प्रेम है। प्रेम में कभी शिकायत नहीं होता। जहां प्रेम होता है ना, वहां कभी शिकायतें होती ही नहीं। प्रेम में वो होते हैं, हम होते हैं, और बस कोई तीसरा होता ही नहीं। प्रेम तो प्रेम है।
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिसने जीवन में कभी प्रेम को नहीं जाना वो दुख को क्या जानेगा। गोपियां कहती हैं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी कृष्ण। आज गोपियों के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। पता है माता जी, भगवान ने कहा आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों वादा करता हूं वापस आ जाऊंगा। गोपियां समझ गई इनका मन जाने का है। अगर मैं इन्हें रोकूंगी इन्हें तकलीफ होगी, इनके हृदय में कष्ट होगा। अगर इनको कष्ट हो गया तो ये प्रेम नहीं हो सकता। भगवान जाना चाहते हैं। गोपियां अगर रोक लेती तो कृष्ण को तकलीफ होती। गोपियों ने सोचा अब मैं इन्हें क्यों रोकूं। इनकी स्वयं की इच्छा है, ये जाने में खुशी अपने आप को महसूस करेंगे तो चले जाएंगे। आज गोपियों ने मार्ग को छोड़ दिया। भगवान रथ लेकर के आगे बढ़े। भगवान अक्रूर जी जाने लगे। गोपियों ने तब तक रथ को देखा जब तक रथ की ध्वजा दिखाई पड़ी। ध्वजा दिखाई देना बंद कर दिया, उसके बाद धूल को देखने लगे। यही तो प्रेम है। जिसने जीवन में प्रेम को नहीं जाना वो जीवन में कुछ नहीं जान सकता। आज भगवान के प्रेम में गोपियां इधर पड़ी रहती। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर के गए। यमुना जी के तट पर पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा सरकार अगर आदेश हो तो थोड़ा सा स्नान कर ले। भगवान ने कहा कर लो। अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाई, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। बाहर निकल के आए, भगवान की दिव्य स्तुति गाई। पुनः आगे बढ़े तो अक्रूर जी ने कहा कन्हैया देखो हमारे घर तुम्हें आना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा हाँ चाचा जी पक्का आएंगे, लेकिन पहले मामा से मिलेंगे उसके बाद आएंगे। जैसे ही भगवान मथुरा में प्रवेश किए ना भैया, एक पहर दिन से था भगवान घूमने निकले। जैसे ही भगवान मथुरा में प्रवेश किए सारी स्त्रियां अट्टालिकाओं पे चढ़ के मेरे गोविंद का दर्शन करने लगी। अरे एक कहती देख देख देख, अरे पूतना मारवे वालों आए गए हो। दूसरी कहती पूतना को छोड़, ये तो गिरधार उठा लिया 7 कोस को परिक्रमा। तीसरी कहती भैया गोवर्धन को छोड़, पूतना को छोड़, बड़े बड़े अजगर के मुंह में घुस गए हो महाराज। सारी स्त्रियां आभा प्रभा शोभा का भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी महाराज कन्हैया को पान खिला के स्वागत कर रहे हैं, फूल माला पहना कर। राजनेताओं का स्वभाव होता है कि जिस की तरफ सत्ता दिखाई दे उसकी तरफ वो पहले जुड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। सबको पता था ये कन्हैया है, इसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, तो कंस की क्या सी चीज है। सबने बड़ा स्वागत किया कन्हैया। कुछ स्त्रियों को तो बहु सास ने बंद कर दिया कि देखो ऊपर नहीं जाओगी, कोई नहीं देखेगा, फालतू का काम मत करो। लेकिन समस्त स्त्रियां अपने घर के कार्य को त्याग करके कोई घर से बाहर निकल गई, कोई छत पे चढ़ गई, कोई खिड़कियों से देख करके फूलों की वर्षा करने लगी। धाए धाम काम सब, जिसको एक बार मेरे कन्हैया देख ले ना वो घायल हो जाता था। कटारी समझते हैं?
बोले नैनों की कटारी, मछली पकड़ने वाली जो कटारी होती है, किसने किसने देखा है? देखा है दादाजी आपने? जो कटारी में बनाते हैं ना वो मछुआरे, कटिया, हाँ, वो देखो उसको ऐसे लगाएं तो ऐसे फंस जाया करती है। वैसे मेरे कन्हैया हैं, जिसको एक बार तिरछी निगाह देख लेना वो उनके नेत्रों के जाल में तो फंस जाएगा, ये तो तय है महाराज। महाराज दीवानी कर दे, जिसको भूत पकड़ ले उसका इलाज है, लेकिन जिसको नंद का पूत पकड़ ले उसका कोई इलाज नहीं है। प्यारे बोलो राधे राधे। जिसको मेरे गोविंद देख लेते वो घायल हो जाती, दीवानी हो जाती, भगवान की मुस्कुराहट की दीवानी हो जाती। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने? कन्हैया ने कहा तो ना पतो, यहाँ के राजा कंस हमारे मामा लगते हैं। ब्रजवासी ने कहा दारी की अगर पहले बताया होता तो हम भी बढ़िया बढ़िया बगलबंदी चंदन लगाए माला पहने आते। ये बात तो तुमने बताई ही नहीं कि हमारे मामा का घर है। देख भैया तुम्हारे मामा राजा हैं, तुम अकेले जाके मिलना, हम नहीं मिलने वाले तुम्हारे मामा से। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं मिलोगे? बोले इन कपड़ा महाराज मंगता लग रहे हैं, अब ये कपड़ा पहन के हम जाएंगे राजा के पास? हम नहीं जाएंगे, तुम जाना। कन्हैया ने कहा क्यों परेशान हो, हमारे मामा के यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, कमी तो किसी चीज की नहीं है। क्यों? भगवान ने कहे चलो सबको कपड़े दिलाते हैं। भगवान धोबी के पास गए, धोबी से बोले कपड़े दे दो। धोबी ने मना किया, सुनो 2-4-10 मिनट के मेहमान हो, फालतू की बात मत करो। मेरे कन्हैया ने जो खींच के थप्पड़ लगाया कि धोबी का सर कट गया। वहीं धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने धोबी का उद्धार किया। गठरी बोल के बोले ले लो सब लोग कपड़े। अब भैया बड़े बड़े राजाओं कपड़े, छोटे छोटे ग्वाल बाल पहन तो लिए, लेकिन महाराज ऐसा लग रहा है जैसे रोड की सफाई करने वाले नगर पालिका के कर्मचारी चल रहे हैं। आजकल हमारी बहनें भी कुछ ऐसे वस्त्र पहनने लगी। हाँ महाराज, कपड़े ऐसे होते हैं कि महाराज रोड पे अगर वो चल जाए 2-4 किलोमीटर तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। हमने देखे महाराज कुछ जगह तो कपड़े गायब और कुछ जगह हैं तो महाराज पूरे झाड़ू लगाते चलते हैं। अच्छा, विवाह के उत्सव में 2-4-5 बहनें माताएं तो हमें ऐसे देखने को मिल ही जाती, लेकिन फिर उसके बाद हम सोच के दादाजी बड़ा परेशान होते हैं कि जब इन लोगों का काम ही है झाड़ू लगाना कपड़े से, तो काहे कर्मचारियों को दे करके भारत सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। हटा दिए जाए कर्मचारी। वस्त्र भी मर्यादित होने चाहिए। आज ग्वाल वालों ने राजाओं के बड़े बड़े कपड़े पहन लिए। अब महाराज झाड़ू लगते चला। एक ग्वाल वाल ने कहा कन्हैया में तो बहुत बड़ो भिखमंगा हम सब लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा परेशान ना हो, आगे चलो। आगे गई, एक दर्जी मिला, भगवान से कहा प्रभु अगर आपका आदेश हो तो ठीक कर दे। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। दर्जी ने सबके नाप के कपड़े बना दिए। भगवान और आगे बढ़े। ग्वालवाल ने कहा कन्हैया कपड़े सही हो गए, नेक थोड़ा थापक था हुआ चंदन मिल जाए तो मजा आ जाए। हमारे वृंदावन में ब्रजवासी चंदन और माला के बड़े शौकीन होते हैं, बहुत ज्यादा। कभी बिहारी जी का दर्शन जिसने किया हो, कौन कौन किया? ओ जय हो सरकार, बड़ा आनंद आता। माता जी आप तो हमारे साथ ही गई थी, आपको तो पता ही है। दादाजी कभी आपने दर्शन करते समय देखा हो जो बिहारी जी को ब्रजवासी माला लेके जाते हैं ना, तो ऐसे माला उठाते हैं ऐसे, लो प्रभु, और पहनाते नहीं, केवल दिखाते दिखाते सीताराम। वृंदावन में जितने दर्शनार्थी जाएंगे आप उनके भगवान के गले में नहीं, लेकिन दर्शनार्थी के गले में आप जरूर माला देखेंगे।
ये ब्रजवासियों का स्वभाव होता है। हमें तो कभी कभी लगता है कि हमारे ब्रज वाले भगवान को नहीं खुद को पहनाने के लिए माला खरीदते हैं। बोलो राधे राधे। वृंदावन वाले बहुत शौकीन होते हैं ब्रजवासी माला के। तो गाल वालों ने कहा कन्हैया थोड़ा सा माला वाला मिल जाए तो आनंद आ जाए। हाँ मिल जाएगा। कहाँ मिले? भगवान आगे बढ़े, सुदाना मानी मिला, कुब्जा मिली जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसने थापक था हुआ भगवान को चंदन लगाया है। भगवान और आगे बढ़े, रात्रि हो गई। रात्रि भगवान ने विश्राम किया। सुबह भगवान मामा कंस से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा, कंस ने कुबलिया पीठ नामक हाथी खड़ा कर दिया था। अंदर पहुंचने से पहले निपटा दो। उस हाथी को क्या किया? बोले मदिरा पिला दिया। जैसे ही मदिरा पिया, उसके ऊपर महावत बैठ गया। जैसे ही मेरे कृष्ण आज पहुंचते हैं, महावत ने जो अंकुश मार के हाथी को अग्रसर किया, हाथी ने कृष्ण को पकड़ना चाहा। भगवान तुरंत सावधान हो गए। जो मुक्का हाथी के दांत पे मारा कि हाथी का दांत टूट गया। दोनों दांत तोड़ लिए महाराज। उसी दांत से प्रहार करने लगे। तब तक बलराम जी ने कहा कन्हैया एक दांत इधर फेंक। अब एक दांत बलराम जी ले लिए, एक दांत मेरे कन्हैया। अब दोनों लोगों ने पीट पीट के हाथी को मारा। हाथी का भी उद्धार हो। भगवान अंदर बढ़े तो एक धनुष दिखाई पड़ा। भगवान शिव का था। भगवान शिव ने कंस को धनुष दिया था, जो इस धनुष को पहले तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो तोड़ेगा बेटा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कंस को इसका बड़ा डर था। कन्हैया ने बलराम जी से कहा भैया अगर कहो तो धनुष उठाएं। बलराम जी ने कहा मामा का धन है भैया, क्या डर है, उठाओ। मामा का धन सब अपना ही होता है। बोलो राधे राधे। अब मामा कंजूस हो जाए, ना देना चाहे भांजी को तो अलग विषय है। मामा जो माँ के बराबर बच्चों को प्यार करे वही तो मामा है। कन्हैया ने कहा भैया अरे ये धनुष मामा का है, मामा का माल सबरे माल भांजा का होता है। बोलो राधे राधे। उठा लो, क्या दिक्कत है। कन्हैया ने जो धनुष उठाया, तमंचा चढ़ाया कि महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गया धनुष। अब महाराज हल्ला मच गई, ये तो खतरा हो गया। आज तक जिस धनुष को अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं उठा पाए, ये छोटे से बालक ने तोड़ दिया। भगवान जैसे ही रंग महल में प्रवेश करते हैं, जो स्त्रियां हैं वो भगवान का दर्शन करी तो स्त्रियां उन्हें कामदेव के रूप में भगवान दिखाई पड़े। जो पहलवान हैं, पहलवानों ने जब भगवान को देखा अपनी दृष्टि से तो भगवान उन्हें पहलवान के रूप में दिखाई पड़े। और अंदर बढ़े तो जो मल्ल युद्ध वाले लोग हैं, राक्षस हैं, जो संत हैं, संत को भगवान के रूप में दिखाई पड़े। सबकी दृष्टि में भगवान उनके ही रूप में दिखाई पड़े। जिसने जैसे देखा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत प्रभु मूरत से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तैसी। जिसने जैसे रूप में भगवान को देखा, भगवान
भगवान उसे वैसे ही रूप में दिखाई पड़े। जैसे ही कंस ने भगवान को देखा तो कंस को भगवान काल के रूप में दिखाई पड़े। जैसे ही भगवान कंस के कारागाह में पहुंचे, चारुण आकर के भगवान कृष्ण के पास चैलेंज करने लगे, मुझसे युद्ध कर। कन्हैया ने हाथ जोड़ दिया, अरे भैया हम छोटे से 8 साल के बच्चे और तुम इतने बड़े पहलवान, हम तुमसे क्या लड़ेंगे। मुष्टिक ने बलराम जी को कहा, बलराम जी देखो भैया हम दोनों छोटे छोटे भैया हैं, तुम सब इतने बड़े बड़े पहलवान, इतनी बड़ी चर्चा सुन रखी है तुम सब की, हम सब क्या लड़ेंगे तुमसे, क्या लड़ेंगे बताओ। अब छोटे से बालक को इतने बड़े पहलवान से लड़ा तो ये कोई मर्यादा है। चारों ने कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों बालक नहीं। अरे 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीठ हाथी को तुम दोनों ने मार दिया। जो धनुष अच्छे अच्छे पहलवान नहीं उठा पाते थे उस धनुष को तुमने तोड़ दिया और कह रहा हूं मैं लड़ूंगा कैसे। न बालो न किशोरस्य बलस्य बलिनाम बरह, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, अरे तुम बलवानों में भी बलवान। इतना कहे कि महाराज चारुण कृष्ण से मुष्टिक बलराम जी से लड़ गया। जो घंघोर युद्ध प्रारंभ हुआ, कुछ देर तक भगवान ने उठा पटक लगाए रखा, जान करके परिहास कर रहे थे। चारुण ने खींच के भगवान को एक चपत लगाई। कन्हैया ने कहा बेटा मारा तो तुमने, अब तुम्हें भी हमारी भी सहनी पड़ेगी। भगवान ने खींच के एक चपत लगाई, चारुण का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मुष्टिक ने बलराम को एक मुक्का लगाया। बलराम जी ने कहा वाह भैया हमने बर्दाश्त किया, अब तुम्हें भी मेरा बर्दाश्त करना होगा। सो बलराम जी क्रोध में आए, मुष्टिका बांधे, मुष्टिका का जो प्रहार किया कि मुष्टिका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। सुई कन्हैया ने छलांग लगाई, सिंहासन पर कूद पड़े महाराज। कंस के केस पकड़ा और केस पकड़ के नीचे घसीट दिए। कंस ने कहा अरे भांजे ये कर क्या रहे हो। कन्हैया ने कहा मामा जी क्यों क्या हुआ। कंस ने कहा बड़ा दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा मामा जी तुम्हें याद है तुमने भी मेरी माँ के बाल ही पकड़ के खींचा था। जैसे आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, तुमने मेरी माँ के बाल ही पकड़ के तो खींचे थे। भैया जीवन में ध्यान देना, जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा आपके साथ निश्चित तौर से होगा। भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि तुमने मेरी माँ के बाल पकड़ के खींचा, आज मैं तुम्हारे बाल को पकड़ के खींच रहा हूं। भैया इधर भगवान ने कंस को उठा करके चोप पटका कि कंस का गोविंदाय नमः नमः हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान